जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं डिवाइस गुरु चैनल। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर हो और आजकल ये ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि आज के ज़माने में सभी को थोड़ी बहुत नॉलेज लैपटॉप की या कंप्यूटर की होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास लैपटॉप हो क्योंकि इसको कैरी करना, इधर उधर ले जाना काफ़ी आसान होता है। तो काफ़ी लोगों का बजट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, वो नया लैपटॉप नहीं ख़रीद पाते। तो अगर आप सेकंड हैंड लैपटॉप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई पुराना लैपटॉप ख़रीदते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आप लैपटॉप का बिल लीजिए। अगर किसी केस में जिससे आप लैपटॉप ख़रीद रहे हैं उसके पास अगर कोई बिल नहीं है तो आप उससे उसका आईडी प्रूफ लीजिए। आईडी प्रूफ पे उससे आप रिटर्न में लिखवा के ले लीजिए कि आपने वो लैपटॉप उस बंदे से ख़रीदा है, कौन सी तारीख में ख़रीदा है, कौन से दिन ख़रीदा है, और उसके सिग्नेचर भी ले लीजिए। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जब भी आप लैपटॉप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उस बंदे को वेरीफाई अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए कि हो सकता है वो चोरी का लैपटॉप हो, आधार कार्ड फ्रॉड हो, कुछ भी हो सकता है। कोई नकली आधार कार्ड बनाना भी कोई आज के टाइम में इतना मुश्किल नहीं है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप आधार कार्ड को चेक कर सकें कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपका जानकार बंदा हो, आप उससे उस चीज़ को ख़रीदें। दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सबसे पहले जब आप लैपटॉप ख़रीदते हैं तो आपके पास कोई यूएसबी पोर्ट होनी चाहिए, डाटा केबल होनी चाहिए। आप सारी यूएसबी पोर्ट को चेक कर लें। अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो आप यूएसबी केबल को अपने मोबाइल से कनेक्ट करें और ये देखें कि सारी पोर्ट ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है, आपको क्या चेक करना है, उसका 3.5 mm का जो जैक होता है आपको वो चेक करना है। अगर आपके पास कोई एयरफोन है तो आप एयरफोन ले जाइए और उसको प्लग इन करके देखिए कि वो पोर्ट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा आपको ये चेक भी ज़रूरी करना होगा कि उसका जो सीपीयू फ़ैन है वो कितनी हीटिंग उसमें से आ रही है। अगर लैपटॉप चालू करते ही बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, उसमें जो फ़ैन में से जो गर्म हवा जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप बिल्कुल भी उस लैपटॉप को ना लें। वो बहुत जल्दी हीट होगा, मतलब बहुत जल्दी वो हैंग, उसमें इशू आने लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए जब आप लैपटॉप ख़रीदते हैं कोई, तो पहले उसको 5 मिनट के लिए नॉर्मली चला के देखिए। उसके बाद कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन भी आप चला के दे सकते हैं। अगर एक दो एप्लीकेशन चलाने पर उसमें से बहुत ज़्यादा गर्म हीट आ रही है तो आप उस लैपटॉप को बिल्कुल भी ना लें। पाँचवें पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो जब भी आप लैपटॉप लेते हैं तो आप उसकी डिस्प्ले को ठीक से बंद और खोलिए, बंद करिए और खोलिए। अगर डिस्प्ले ज़रा से भी ब्लिंक करती है तो आप उस लैपटॉप को ना लें। या अगर लैपटॉप के डिस्प्ले में कोई दाग या कोई धब्बा है, यानी कि कहीं से भी ख़राब है, तो भी आप उसे ना लें क्योंकि ठीक कराने में उस पर काफ़ी खर्चा आ जाता है। इसके अलावा अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो उसमें आप ये देख पाएँ कि आपको कैसे पता लगेगा कोई धब्बा उसमें है या नहीं है। तो आप कोई भी वाइट बैकग्राउंड वाली एप्लीकेशन जैसे कि नोटपैड, आप उसको नोटपैड खोल लीजिए, उसका बैकग्राउंड वाइट होता है, तो वाइट बैकग्राउंड में आपको कोई भी अगर दाग धब्बा डिस्प्ले में होगा तो वो आपको उसमें आसानी से दिख जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें अगला, आपको अगर उसकी जनरेशन देखनी है, आपको नहीं पता कि लैपटॉप की जो जनरेशन है वो कैसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप कोई i7 का लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हैं, तो आप माई कंप्यूटर पे जाकर राइट क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको उसमें ऑप्शन दिखाई देगा उसका i7 का। i7 के बाद आपको 4 कोड दिखाई देंगे, 4 नंबर के डिजिट दिखाई देंगे, जैसे कि 4107, यानी कि अगर स्टार्टिंग में 4 लिखा है तो वो 4th जनरेशन का है। मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है 2309, यानी कि पहला जो आपका अंक है वो 2 है, तो यानी कि लैपटॉप की जो जनरेशन है वो 2nd जनरेशन है। तो इस तरह से आप उसकी जनरेशन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप की चार्जिंग को भी ठीक से चेक कर ले, ठीक से लैपटॉप चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा लास्ट का जो ऑप्शन आपका बचता है वो है आपका कीबोर्ड। आप सारे कीवर्ड्स को
जो सारे कीबोर्ड हैं उसके सारे बटन जो हैं आप ठीक से चेक कर लीजिए कि सारे जो बटन हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। लैपटॉप लेने से पहले आप अपने पास एक ईयरफोन, एक यूएसबी पेन ड्राइव, ये चीज़ों को लेकर के चलें। इनसे आप यूएसबी पोर्ट और ईयरफोन को, हेडफोन जैक को चेक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप कोशिश कीजिए कि कोई जानकारी हो या कोई भरोसेमंद हो जिससे आप उस लैपटॉप को खरीद रहे हो, ताकि आपके ऊपर कोई रिस्क ना रहे। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।